Hey, what's up traders? Welcome back to the channel and hope you are doing very well as always. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अभी मार्केट से क्या क्या बुलिश अपडेट्स निकल के आ रही है, क्या क्रिप्टो के लिए अच्छी अपडेट्स अभी मार्केट से निकल के आई है। और एक तो आपने स्क्रीन पर देख ली होगी पेवेलियन होटल्स के बारे में, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स है जो कि अब क्रिप्टो को एज अ पेमेंट की जैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं। किसी भी जगह पर या किसी भी होटल में जाकर आप मतलब ऐसे जो होटल्स है जो कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट करें वहां पर आप क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हो। और इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट डिमांडेड टॉपिक के बारे में, मतलब कि आपने जो वो क्रिप्टो बिल वाला वीडियो था उस पर 500 से ज्यादा कमेंट करे थे कि भैया ये जो हार्डवेयर वॉलेट है इस पर आप एक अच्छा सा डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। वैसे ये डेडिकेटेड वीडियो नहीं है, इंटीग्रेटेड वीडियो है, बट इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर वॉलेट के बारे में। हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, आपको क्यों इसको यूज करना चाहिए, अगर आप इसको यूज नहीं करते हो तो आपका जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो की कीज है वो कितने ज्यादा रिस्क में है। इसके अलावा कौन सा हार्डवेयर वॉलेट आपको यूज करना चाहिए, कौन सा सस्ता है और आपको कहां से परचेस करना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो बात कर लेते हैं अभी मार्केट से क्या बुलिश अपडेट्स निकल के आई है। एक तो आपने स्क्रीन पर देख ली होगी, द पेवेलियन होटल एंड रिसोर्ट टू एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट फ्रॉम टुडे। आज से उन्होंने लगभग 7 या 6 तारीख से उन्होंने क्रिप्टो को पेमेंट की जैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और ये जो पेवेलियन होटल है ये एक होटल नहीं है, होटल की चेन है, जैसा आप देख सकते हो। इंटरनेशनल होटल ग्रुप पेवेलियंस टुडे अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद यूके बेस्ड क्रिप्टो पेमेंट कंपनी कोइन डायरेक्ट टू अलाउ द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एज अ पेमेंट फॉर बुकिंग। यानी कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू इनकी बुकिंग कर सकते हो, इनके होटल की बुकिंग कर सकते हो। और फॉलोइंग इन द फुट स्टेप ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन होटल, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल होटल ग्रुप है ये फर्स्ट ऐसा दुनिया का होटल ग्रुप है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है या फिर क्रिप्टो करेंसी पेमेंट फैसिलिटी देना शुरू कर दिया है। और इस पूरी रिपोर्ट में यही बताया गया है कि भाई पेमेंट, ये जो होटल इंडस्ट्री है किस तरीके से कोविड पेंडेमिक का सामना करना पड़ रहा है इनको। और जो मेन आपके मतलब की बात है वो ये है कि ये जो पेवेलियंस होटल है इन्होंने क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक और न्यूज अपडेट है, इसको भी देख लेते हैं। ये डायमंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि भैया डायमंड इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अब क्रिप्टो को एज अ पेमेंट में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जैसा आप देख सकते हो, क्रिप्टो पर कैरेट वी हैव जस्ट अनाउंस्ड दैट क्रिप्टो करेंसी विल बी एक्सेप्टेड एज पेमेंट, ठीक है। तो डायमंड इंडस्ट्री में भी अब क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी अपडेट और निकल के आई है ये वीजा की तरफ से। वीजा सेज स्पेंडिंग ऑन क्रिप्टो लिंक कार्ड टॉप्ड 1 बिलियन इन फर्स्ट हाफ दिस ईयर, ठीक है। वीजा सेड इट वाज पार्टनरिंग विद 50 क्रिप्टो करेंसीज प्लेटफॉर्म टू मेड इट इजियर फॉर कस्टमर टू कन्वर्ट एंड स्पेंड डिजिटल करेंसी। तो जो वीजा है उन्होंने ये कहा था कि भाई कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसीज को या डिजिटल करेंसीज को कन्वर्ट करने के लिए, स्पेंड करने के लिए या फिर इसको इजियर बनाने के लिए उन्होंने लगभग 50 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरिंग की थी, ठीक है। तो इस पूरी रिपोर्ट में यही बताया गया है और ये भी एक बहुत अच्छी बुलिश न्यूज है। अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं और मेन चीज पर आ जाते हैं जिसके लिए अभी तक आप इस वीडियो पर डटे हुए हैं, हार्डवेयर वॉलेट। हमने अपने जो क्रिप्टो बिल वाला वीडियो था उसमें हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर बात करी थी कि भैया अगर एक्सचेंज वगैरह अगर बैन भी हो जाते हैं या फिर एक्सचेंजेस भग भी जाते हैं तो जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज है वो तब भी सेव रहेगी अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है या फिर अगर आप हार्डवेयर वॉलेट का यूज करते हो। पहली चीज, आपको हार्डवेयर वॉलेट कब यूज करना चाहिए और उससे भी पहली जरूरी चीज कि हार्डवेयर वॉलेट होता क्या है। देखो, आप जनरली अपनी जो क्रिप्टो करेंसीज है, जो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं वो कहां पर रखते हैं? या तो आप में से कुछ बहुत सारे लोगों के जो क्रिप्टो करेंसीज है वो एक्सचेंजेस पे होगी और शायद बहुत कम लोगों की जो क्रिप्टो करेंसीज है वो उनके हार्डवेयर वॉलेट में होगी। हार्डवेयर वॉलेट बेसिकली एक पेन ड्राइव की जैसी डिवाइस होती है। जैसा आप अभी ये लेजर का हार्डवेयर वॉलेट है, इसको आप देख सकते हो, ये पेन ड्राइव की जैसे होती है, फोल्ड भी हो जाती है। और जो ट्रेजर होता है, बेसिकली दो ही मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड्स है, एक तो है लेजर और एक है ट्रेजर, ठीक है। इन दोनों के ऊपर ही मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं लेकिन मैं इन दोनों को ही ज्यादा ट्रस्टेबल मानता हूं, ठीक है। तो जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज वॉलेट पर रखी होती है या फिर एक्सचेंजेस पे होती है उसको बेसिकली कहते हैं हॉट स्टोरेज। और जो क्रिप्टो करेंसीज आपके हार्ड वॉलेट में रखी होती है, हार्डवेयर वॉलेट में रखी होती है, उसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो जीन्स वगैरह को या फिर बॉडी पार्ट्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, इसके अलावा जो परागकण होते हैं, ठीक है, फूल पत्तियों पर होते हैं, ये आप सभी को पता है बायो वालों को,
तो ये जो परागकण वगैरह होते हैं इनको भी तो जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो कोल्ड स्टोर करके रखते हैं ताकि ये लंबे समय तक टिक सके, चाहे से बाहर किसी भी तरीके का वातावरण हो। तो इसी तरीके से जो हार्डवेयर वॉलेट होता है उसमें जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज है वो कोल्ड स्टोरेज में होती है, मतलब बाहर कुछ भी हो, आपका एक्सचेंज अगर बग भी जाए, अगर एक्सचेंज बैन भी हो जाए या फिर आपके कंट्री में क्रिप्टो बैन भी हो जाए, तब भी जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज है वो सुरक्षित रहेगी उस डिवाइस में, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली या फिर वीकली ट्रेड करते हैं, जैसे मान लो किसी का पोर्टफोलियो है 10,000 का, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको हार्डवेयर वॉलेट की इतनी जरूरत नहीं है अगर उसके लिए 10,000 का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है। अब किसी के लिए 10,000 का अमाउंट बहुत बड़ा है तो भैया आपको जो लेजर वॉलेट है या फिर ये जो हार्डवेयर वॉलेट है वो परचेस कर लेना चाहिए। लेकिन आपकी जो क्रिप्टो करेंसी की जो कुल वैल्यू है वो ही 10,000 रुपए की है, तो भैया ये जो लेजर वाला आता है या फिर ये जो ट्रेजर का हार्डवेयर वॉलेट आता है ये लगभग 10,000 के आसपास ही होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जरूरत नहीं है अगर आपका पोर्टफोलियो 10,000, 20,000 या एटलीस्ट 50,000 तक का भी हो। अब हार्डवेयर वॉलेट उनको ही बेसिकली रखना चाहिए जिनका जो पोर्टफोलियो वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, ठीक है, उनको बेसिकली हार्डवेयर वॉलेट यूज करना ही चाहिए। अगर आप डेली ट्रेड करते हो, वीकली ट्रेड करते हो, तो जितना आप ट्रेड करते हो उतना क्रिप्टो आप अपने एक्सचेंज पे या वॉलेट पर रख सकते हो। बाकी का जो आपका रेस्ट क्रिप्टो है वो आप अपने क्रिप्टो वॉलेट में रख सकते हो। अब यहाँ क्वेश्चन एक ये भी आता है कि अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट नहीं है और आपका पोर्टफोलियो भी छोटा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है भैया, रखे रहने दो हमारे क्रिप्टो के एक्सचेंजेस पर, ठीक है। तो इससे ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा, बट फर्क ये होगा कि जो आपकी क्रिप्टो की कीज होगी फिर वो आपके खुद के पास नहीं होगी, आपकी जो क्रिप्टो की कीज होगी वो एक्सचेंजेस के पास ही होगी। और मान लीजिए अगर एक्सचेंजेस भाग जाते हैं, एक्सचेंजेस हैक हो जाता है, ठीक है, या कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस फ्रॉड कर देता है आपके साथ, तो फिर आपकी जो क्रिप्टो है वो असुरक्षित हो जाएगी या फिर आप अपनी क्रिप्टो को भूल सकते हो, उसको टाटा बाय बाय कह सकते हो। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपकी जो क्रिप्टो है वो थोड़ा रिस्क में ही रहेगी अगर आपकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के पास होती है। तो अच्छा यही होगा कि आप एक हार्डवेयर वॉलेट खरीद के रख ले, अगर आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, गिव अवे में मिल रहा है या कहीं से भी मिल रहा है, ठीक है, तो आपको हार्डवेयर वॉलेट को जरूर से खरीद लेना चाहिए और वहां पर आप अपनी क्रिप्टो की कीज को स्टोर कर सकते हो। हार्डवेयर वॉलेट में जो प्राइवेट कीज होती है वो कभी भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती। कई लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि भैया हार्डवेयर वॉलेट को तो भी हैक कर सकते हैं ना हम, या फिर हार्डवेयर वॉलेट भी तो हैक हो सकता है। जो हार्डवेयर वॉलेट होता है अगर आप उसको किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते हो, जैसे लैपटॉप से कनेक्ट करते हो, तो हार्डवेयर वॉलेट में जो रखी हुई प्राइवेट कीज है वो कभी भी इंटरनेट के कांटेक्ट में नहीं आती है, कनेक्ट नहीं होती है इंटरनेट से, तो मतलब वो ऑफलाइन ही होती है। तो इस तरीके से जो हार्डवेयर वॉलेट होता है वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। अब बात करते हैं आपको किस तरीके के हार्डवेयर वॉलेट को यूज करना चाहिए या कौन सा आपको हार्डवेयर वॉलेट परचेस करना चाहिए। परचेस करने से भी पहली एक जरूरी बात कि कहां से परचेस करना चाहिए। कई लोग क्या करेंगे, सीधा गूगल मारेंगे, गूगल मारते ही आपको जो एफिलेट के वाले जो लिंक्स होते हैं अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, वो मिलेंगे। जैसा मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैंने सपोज लिंक मैंने सर्च मारा हार्डवेयर वॉलेट, तो आपको ये जो एड्स है वो दिखेंगे और कई लोग यहीं से उनको डायरेक्टली परचेस कर देंगे, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यहां पर फिर आप हार्डवेयर वॉलेट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सस्ता देख के कि यार ये जो पहला वाला है वो तो 5,265 रुपए का मिल रहा है और ये जो तीसरे नंबर का है वो 8,834 रुपए का है, तो पहले वाले को ही खरीद लेता ना भाई, ये ऐसे और ये भी ऐसे, नैनो ऐसे, ये भी नैनो ऐसे, तो दोनों में सिर्फ प्राइस का ही अंतर है तो खरीद लेते हैं इनको, ठीक है। तो ये फिर कॉम्प्रोमाइज वाली बात हो गई अगर आप क्वालिटी के साथ या फिर आपके हार्डवेयर वॉलेट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो। तो अच्छा यही होगा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे ये लेजर है, ठीक है, लेजर एक हार्डवेयर वॉलेट की ब्रांड है, कंपनी है। अब मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊंगा और यहीं से ऑर्डर बुक करूंगा। अब ये जो लेजर है दो तरीके के हार्डवेयर वॉलेट बनाती है। इसके प्रोडक्ट सेक्शन में जाते हैं, एक तो लेजर एक्स और एक लेजर एस, ठीक है। मान लीजिए मैंने लेजर नैनो एस पर क्लिक करा तो इसकी प्राइस भी फिर आपको मिल जाएगी, जो भी इसके फीचर्स वगैरह है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। जैसा मैं आपको बताऊं, ये लगभग 10,619 रुपए का है, प्राइस यहां पर ज्यादा है और आपको एड्स में कम प्राइस देखने को मिल रही थी, तो प्राइस आप ज्यादा ही दे दो बट आप एक अच्छा प्रोडक्ट चुनो, ठीक है। तो ये जो लेजर नैनो एक्स है इसको आप देख लेना। इसी तरीके से इनका जो नैनो एस है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो नैनो एस है इसकी प्राइस आप देख सकते हो, नैनो एस इसकी भी प्राइस लगभग इतनी है, 10,619 रुपए। तो ये जो नैनो एक्स और एस है इसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, हार्डवेयर वॉलेट इस वाले को खरीद सकते हो। इसके अलावा एक दूसरी भी ब्रांड है जिसको जो ट्विटर के फाउंडर है जो जैक डॉर्से, उन्होंने भी परचेस किया है, वो है ट्रेजर। अब ट्रेजर भी थोड़ा बहुत महंगा हो सकता है, 10-1 हज़ार के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है। इनके वेबसाइट पर जाके ये क्या फीचर्स है इनके ये भी आप देख सकते हो और देख सकते हो आप
ट्विटर के जो फाउंडर है जैक डॉर्से, उन्होंने भी इसके बारे में लगभग 8 मार्च 2019 को ट्वीट किया था कि जस्ट बॉट अ ट्रेजर हार्डवेयर वॉलेट विद बिटकॉइन थ्रोट। ठीक है, तो इन्होंने भी इस हार्डवेयर वॉलेट को खरीदा है और जैसा आप और भी देख सकते हो ट्वीट वगैरह, इन सभी ने हार्डवेयर वॉलेट ट्रेजर को खरीदा है। तो जैसा आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनियां भी इनके साथ जुड़ी हुई है। अब इनके क्या फीचर्स है ये एक बार आप इनकी वेबसाइट पे जाके पूरा सा डिटेल से रिसर्च कर देना। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो 2 ब्रांड्स है इन पर थोड़ा आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने कोई भी एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में नहीं डाला है। जैसे भी जिस भी तरीके के आप हार्डवेयर वॉलेट को खरीदना चाहे खरीद सकते हो। मैंने आपको 2 रिकमेंड कर दिए, एक ट्रेजर और एक लेजर। ठीक है, ये दोनों ही अच्छे हैं और दोनों का भी साउंड से एक जैसा ही ट्रेजर लेजर। ठीक है, तो काफी अच्छे हैं। अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाएं कि आप किस तरीके से खरीद सकते हो, मैं भी खरीद के दिखाऊं आपको, और फिर किस तरीके से आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड सेट करोगे और आपकी जो प्राइवेट कीज है उसमें स्टोर करोगे, कैसे आप इसको यूज करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि इस पूरे प्रोसीजर का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, ठीक है, आपने पहले भी कमेंट बहुत सारे किए थे और मैंने उन कमेंट्स को पढ़े और एक ये वाला वीडियो बनाया कि हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो चाहते हो कि प्रोसीजर का भी एक डेडिकेटेड वीडियो बने तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना। अगर 20-30 कमेंट आएंगे तो फिर मजा नहीं आता, ठीक है, वीडियो बनाने में। और जरूर से यार वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते। लाइक पहले तो 1000 1500 आते थे और जब मैं कहता हूं तभी 1000 के ऊपर लाइक आते हैं। वैसे वीडियो पर लाइक नहीं आते, वही 300 400 500 लाइक आते हैं। तो एक अच्छी और ऑथेंटिक नॉलेज देने के लिए कम से कम लाइक तो कर दिया करो। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय।